नमस्कार। भारतीय संविधान में एक ऐसा अनुच्छेद है जो शुरू तो हुआ था सिर्फ कुछ शब्दों से, लेकिन आज वो हमारे जीवन के लगभग हर पहलू को सुरक्षा देता है। ये कहानी है अनुच्छेद 21 की, कि कैसे एक अधिकार ने खुद को बदला और हर नागरिक के जीवन को गहराई से छुआ। तो चलिए इस विश्लेषण की शुरुआत एक सवाल से करते हैं। क्या कोई मौलिक अधिकार पत्थर की लकीर होता है, या फिर समय और समाज की जरूरतों के हिसाब से उसका मतलब भी बदल सकता है? अनुच्छेद 21 का जो सफर है ना, वो हमें इसका जवाब देता है। आज की हमारी पड़ताल कुछ इस तरह आगे बढ़ेगी। हम अनुच्छेद 21 के मूल वादे से शुरू करेंगे, फिर देखेंगे कि इसकी शुरुआत कितनी सीमित थी, और फिर उस ऐतिहासिक मोड़ को समझेंगे जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। इसके बाद अधिकारों के विस्तार को जानेंगे और आखिर में समझेंगे कि ये सब हमारे लिए इतना जरूरी क्यों है। तो चलिए इसमें और गहराई से उतरते हैं। इस अधिकार की पूरी यात्रा को समझने के लिए हमें सबसे पहले इसके मूल शब्दों से ही शुरू करना होगा, जो हमारे संविधान में लिखे हैं। ये है अनुच्छेद 21 का ओरिजिनल टेक्स्ट। यहाँ विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया पर खास ध्यान देना होगा। सच कहूं तो ये कुछ शब्द ही इस पूरी कहानी के केंद्र में हैं, और इनकी व्याख्या ने ही सब कुछ बदला है। अब हम चलते हैं साल 1950s में। ये वो वक्त था जब इस अनुच्छेद की पहली बड़ी परीक्षा हुई। ये था गोपालन मामला, जिसने एक बहुत ही सीमित, एक बहुत ही नैरो मिसाल कायम की। देखिए, उस समय अदालत की जो व्याख्या थी वो बहुत शाब्दिक थी, बहुत लिटरल। मतलब साफ था कि अगर संसद कोई कानून बनाती है, भले ही वो कितना भी कठोर क्यों ना हो, जो किसी की आज़ादी छीनता है, तो अदालत उस कानून की निष्पक्षता पर सवाल नहीं उठा सकती थी। बस एक कानून का होना ही काफी था। तो गोपालन मामले का निचोड़ ये था कि ये अधिकार सरकार के प्रशासनिक कामों से तो बचाता था, पर संसद के बनाए कानूनों से नहीं। और स्वतंत्रता का मतलब भी बस इतना था कि कोई जेल या हिरासत से बाहर है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। और फिर आया साल 1978 और मेनका गांधी मामला। ये अनुच्छेद 21 के इतिहास का एक टर्निंग पॉइंट था, एक ऐसा मोड़ जिसने सब कुछ बदल दिया। ये एक क्रांतिकारी क्षण था। सच में अदालत ने न सिर्फ अपना पुराना फैसला बदला, बल्कि जीवन और स्वतंत्रता के दायरे को इतना ज्यादा बढ़ा दिया जिसकी पहले कल्पना भी नहीं की गई थी। यहाँ पर दोनों मामलों का फर्क बिल्कुल साफ दिखता है ना? गोपालन के टाइम एक कानूनी प्रक्रिया का होना ही काफी था, लेकिन मेनका मामले ने कहा कि नहीं, प्रक्रिया सिर्फ होनी नहीं चाहिए, बल्कि उसे उचित, निष्पक्ष और तर्कसंगत भी होना चाहिए। और जो सबसे बड़ा बदलाव था वो ये कि जीवन का मतलब अब सिर्फ सांस लेना नहीं, बल्कि मानवीय गरिमा के साथ जीना हो गया। तो मेनका मामले के बाद गरिमा के साथ जीवन की इस नई और इतनी बड़ी व्याख्या ने सुप्रीम कोर्ट के लिए एक तरह से दरवाजे खोल दिए। अनुच्छेद 21 के तहत कई नए अधिकारों को मान्यता देने का रास्ता खोल दिया। ये एक वैचारिक क्रांति थी। अब जीवन का मतलब सिर्फ एक जैविक अस्तित्व नहीं था, बल्कि एक क्वालिटी वाला, एक सम्मानजनक जीवन बन गया। और बस इसी एक बदलाव ने कई नए अधिकारों को जन्म दिया। और इसके बाद तो जैसे अधिकारों का एक विस्तार सा हो गया। मानवीय गरिमा से लेकर साफ पर्यावरण, प्राइवेसी, घर और सेहत का अधिकार, इन सभी को अनुच्छेद 21 का एक जरूरी हिस्सा माना गया। ये दिखाता है कि इस अधिकार की प्रोटेक्टिव पावर कितनी ज्यादा बढ़ गई थी। चलिए अब इस विस्तार का एक बहुत ही मजबूत उदाहरण देखते हैं कि कैसे बच्चों के लिए शिक्षा का मौलिक अधिकार इसी अनुच्छेद 21 से पैदा हुआ। ये टाइमलाइन हमें दिखाती है कि शिक्षा का अधिकार कैसे धीरे धीरे विकसित हुआ। ये संविधान में सिर्फ एक निर्देशक सिद्धांत के तौर पर शुरू हुआ था, मतलब सरकार के लिए एक लक्ष्य। फिर 1993 में सुप्रीम कोर्ट में इसे जीवन के अधिकार का हिस्सा माना, और आखिर में 2002 के संशोधन और 2009 के कानून के बाद ये एक गारंटीड अधिकार बन गया। और इसी लंबे सफर का नतीजा है अनुच्छेद 21A, जो ये कहता है कि 6 से 14 साल के हर बच्चे को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा देना राज्य की जिम्मेदारी है। ये दिखाता है कि कैसे गरिमापूर्ण जीवन की एक व्याख्या ने एक पूरी पीढ़ी के भविष्य को आकार दे दिया। तो अनुच्छेद 21 की इस पूरी अविश्वसनीय यात्रा को देखते हुए सवाल ये उठता है कि आखिर ये हर नागरिक के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है? सुप्रीम कोर्ट के ये शब्द इस पूरे बदलाव का सार बताते हैं। जीवन का अधिकार केवल एक
पार्श्विक अस्तित्व नहीं है, बल्कि मानवीय गरिमा के साथ जीवन है। यही इस पूरी बातचीत का केंद्रीय संदेश है कि जीवन का अधिकार असल में सम्मान के साथ जीने का अधिकार है। यहाँ से जो सबसे बड़ा सबक मिलता है वो ये है कि हमारा संविधान कोई रुकी हुई चीज नहीं है, बल्कि एक जीवंत दस्तावेज है। इसकी व्याख्या लोगों के अधिकारों और सम्मान की रक्षा के लिए विकसित हो सकती है और होती भी है। और हम इस चर्चा को एक आखिरी सोचने वाले सवाल के साथ खत्म करते हैं। जैसे जैसे समाज बदल रहा है, गरिमा के साथ जीने के लिए और कौन से नए अधिकार जरूरी हो सकते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो इस मौलिक अधिकार के लगातार विकास को दिखाता है।